प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 11 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, मापन तथा त्रुटियाँ। तो अभी तक हमने कुछ लेक्चरों में त्रुटियाँ जानी और मापन जाना, जिसमें से हम लोग त्रुटियों का समायोजन पढ़ रहे थे और हमने जोड़ में त्रुटि पढ़ ली थी। अगर अर्थात दो राशियों के यदि जोड़ ना हो तो त्रुटियाँ कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसमें हमने एक सवाल भी लगाया था प्रतिरोध वाला। तो उसमें बेटा एक दिक्कत थी कि 0.8 था और 0.5 था, तो मैंने जो जोड़ा था तो 1.13 कर दिया था। तो ज़रा इसको जोड़ के देखिए, यहाँ कितना आएगा 1.3। तो यहाँ पे ये आप लोग सुधार लेना अपने सवाल में, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1.3 आएगा, 0.13 नहीं आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे सुधार लेना। अब हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए दूसरा पॉइंट देखते हैं, घटाने में त्रुटि अर्थात अंतर में त्रुटि। किसमें? अंतर में त्रुटि। तो देखते हैं अंतर में त्रुटि क्या है। चलिए, अंतर में त्रुटि क्या है चलिए देखते हैं। तो जैसे हमें दो राशियों का जैसे ऐड किया था वैसे ही अंतर करना है, तो फिर निकालते हैं त्रुटि क्या है। देखना, हमने माना दो राशियों के अंतर में त्रुटि ज्ञात करने के लिए हम उन्हें वही करेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा x से प्रदर्शित करते हैं। सपोज कर लो मान लिया मैंने माना a व v दो राशियां मान ली मैंने, ठीक है। a और b दो राशियां हैं जिनके मापन में त्रुटि भी मान ली मैंने, जिनके मापन में त्रुटि वो मैंने मान ली बेटा डेल्टा a तथा डेल्टा v है, ठीक। तब हमें निकालना है, तो पहली राशि क्या हो जाएगी, a प्लस माइनस डेल्टा a तथा दूसरी राशि हो जाएगी b और प्लस माइनस डेल्टा v। अब इनके अंतर करना है, तो चलिए अंतर में त्रुटि निकालते हैं। तो अंतर करेंगे तो a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b और प्लस माइनस डेल्टा v, अर्थात इसको ऐसे कर लेंगे, हमें अंतर में त्रुटि निकालनी है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a और यहाँ आ जाएगा माइनस b और प्लस माइनस डेल्टा a, और ये देखिए प्लस माइनस है चाहे माइनस प्लस है, क्या आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा b, अर्थात ये कुछ नहीं बदलता है, ओनली यहाँ बदलता है। अब इसकी तुलना यदि हम करवाएंगे तो हमारे पास डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा x, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा a माइनस b और डेल्टा x बराबर हमारे पास आ जाएगा डेल्टा a प्लस डेल्टा v। तो यदि मैं भिन्नात्मक त्रुटि की बात करूं, भिन्नात्मक त्रुटि की बात करूं तो सभी लोग जानते हैं भाई क्या होता है, इसका वास्तविक मतलब औसत मान मतलब डेल्टा a प्लस डेल्टा v और अपॉन में वास्तविक मान a माइनस v, यही होती है ना भिन्नात्मक त्रुटि। तो ये आ गई मेरी भिन्नात्मक त्रुटि। और यदि मैं इसी को प्रतिशत त्रुटि निकालूं, प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि क्या आएगी, इसी में भिन्नात्मक त्रुटि में कितने का गुणा कर दिया जाता है, 100 का गुणा। तो मतलब डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपॉन a माइनस b गुणा में 100। इसका मतलब ये हुआ यदि दो राशियों को घटाना है तो उनकी त्रुटियों को तो जोड़ेंगे और उन राशियों के वास्तविक मानों को घटाएंगे और 100 का गुणा कर देंगे तो हमारी प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। मतलब हम घटाने में भी त्रुटियों को जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, यदि हमें घटाने में भी त्रुटियां निकालनी है तो मान तो घट जाएंगे लेकिन त्रुटियां आपस में जुड़ जाएंगी। तो इस प्रकार हम घटाने में भी त्रुटियां
ज्ञात कर सकते हैं। उसको किससे व्यक्त कर सकते हैं? x प्लस डेल्टा एक्स से। और मैंने जो राशियों को मान लिया है जिनके मापन में त्रुटियाँ डेल्टा ए और डेल्टा बी ले ली हैं, तो एक राशि ये हो जाएगी, दूसरी राशि ये। हमें निकालनी थी अंतर में त्रुटि, तो मैंने घटाया तो सॉल्यूशन किया तो मेरे पास कुछ इस तरीके का आया। भिन्नात्मक त्रुटि क्या कहलाती है? औसत मान बटे वास्तविक मान। तो इन दोनों का औसत ये है और वास्तविक ये है। और मैंने प्रतिशत त्रुटि निकाली तो डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए माइनस बी गुणा में 100। तो इस प्रकार यदि हमें किसी दो राशियों को घटाने में त्रुटि निकालनी हो तो उनकी त्रुटियों को तो हम आपस में जोड़ देंगे, लेकिन उनके वास्तविक मानों को घटा देंगे और 100 का गुणा कर देंगे। अर्थात त्रुटियां हमेशा जोड़नी ही जोड़नी है। चलिए एक सवाल इसका भी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, अब उसका एक सवाल देख लेते हैं कि यदि अंतर में त्रुटि का सवाल आ गया तो कैसे लगाएंगे। कह रहा है एक कमरे का ताप है वो 31.3 प्लस माइनस 1.2 डिग्री सेल्सियस है, तथा कमरे के जो बाहर की वायु है उसका ताप 35.2 प्लस माइनस 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो कह रहा कमरे का ताप वायु के ताप से कितना कम है। तो हमें कम निकालना है, मतलब बाहर की वायु का ताप ज़्यादा है और इसका कम है, तो कितना कम है। तो चलिए बेटा निकालते हैं। पहले देखते हैं वायु का ताप कितना है, दिया हुआ है हमें। वायु का ताप कितना है? 35.2 प्लस माइनस 0.9। ठीक, तो यहाँ से फिर निकालते हैं कमरे का ताप कितना दिया है। कमरे का ताप कितना दिया हुआ है बेटा? 31.3 प्लस माइनस 1.2। तो अभी अभी मैंने क्या बोला, वास्तविक मानों को तो घटा देंगे लेकिन त्रुटियों को हमेशा जोड़ेंगे। तो कितना अधिक है यही पूछ रहा ना। तो कमरे के ताप में कमी कितनी है, ठीक है, या अधिक है। वायु के ताप की अधिकता कितनी अधिकता है, चलिए निकालते हैं। तो अंतर करना है ना बेटा, अंतर में त्रुटि तो बड़े वाले में से 35.2 प्लस माइनस 0.9 और इसको घटाना है तो 31.3 और प्लस माइनस 1.2। अर्थात तुम एक काम कीजिएगा, अंकों को घटा दीजिएगा, त्रुटियों को आपस में जोड़ दीजिएगा। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं या डायरेक्ट घटाओ तो कितना आ जाएगा हमारे पास। देखो 12 है, मतलब 35.2 में से हमें घटाना है कितना, 31.3 और यहाँ पे 0.9 में प्लस माइनस हमें जोड़ना है 1.2। तो चलिए निकालते हैं कितना आता है। तो 12 में से 3 गया 9 यहाँ 4 बचा, 4 में से 3 गया 3 और यहाँ 0 और यहाँ पे प्लस माइनस इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 2 11 2.1। तो कितना अधिक है 3.9 प्लस माइनस 2.1। इतनी डिग्री सेंटीग्रेड हमारा ताप अधिक है, बिल्कुल त्रुटि सहित ज्ञात हो गया है। त्रुटि हमारे पास 2.1 है और ये 3.9 है। अब इसकी यदि भिन्नात्मक त्रुटि निकालनी हो तो डेल्टा एक्स अर्थात जे अपन मूल मान जे गुणा में 100 कर देंगे तो प्रतिशत निकल आएगी, और नहीं करेंगे तो ये हमारी यही वाली त्रुटि निकल आएगी अर्थात भिन्नात्मक। तो निकालें जैसे हम भिन्नात्मक त्रुटि, यदि वो पूछे सवाल में तो निकालना, नहीं तो नहीं निकालना। भिन्नात्मक त्रुटि क्या कहलाती है? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, अर्थात डेल्टा एक्स कितना है 2.1 और बटे में 3.9, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 21/39, 13 से 3 से काट दो तो 7/13 तिया 39, 7/13 हमारी आ गई भिन्नात्मक त्रुटि। और यदि मैं प्रतिशत त्रुटि की बात करूं, प्रतिशत त्रुटि तो भिन्नात्मक त्रुटि में कितने का गुणा कर दिया जाता है 100 का। तो हमारे पास आ जाएगा 700/13, 13 का भाग दीजिए, 13 पना 65 तो 5 आ जाएगा, बचेगा 5, 13 3 39, 13 चौको 52 ज़्यादा हो रहा तो 3 बार, फिर दशमलव लगा दो, हमारा कितना हो गया 11 बचा, तो 13 9 104। तो कुछ इस तरीके का आ जाएगा 53 दशमलव इतने
प्रतिशत। तो कितने प्रतिशत की त्रुटि आ गई है हमारे पास? 53.59% की हमारे पास त्रुटि आ गई है। तो ऐसे हम लोग त्रुटियों को भी ज्ञात कर सकते हैं कि त्रुटियाँ कितनी आई है, कैसे आई है। क्लियर? तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं गुणा में त्रुटि क्या आती है। चलिए बेटा, अभी हमने देखा घटाने में त्रुटि कैसे निकालते हैं और उसका एक सवाल लगाया नॉर्मल सा। अब हम आगे देखते हैं गुणा में त्रुटि, अर्थात गुणनफल में त्रुटि। तो गुणनफल में त्रुटि बेटा कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। जैसे मैंने मान लिया किन्हीं दो राशियों के गुणनफल में त्रुटि ज्ञात करने के लिए उन्हें वही ले लो बेटा, एक्स या वाई ले लो या जेड ले लो, कुछ भी ले लो, चाहे एक्स ही ले लो। उन्हें चलो मैं यहाँ पे मान लूँ जैसे जेड, क्योंकि एक्स काफ़ी बार हो गया तो कुछ नया सोचते हैं के लिए उन्हें जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड से प्रदर्शित करते हैं। चलो हमने ऐसा कर दिया प्रदर्शित। अब चलिए मानते हैं, माना दो राशियाँ मैंने मान ली, दो राशियाँ ए व वी हैं और उनकी त्रुटियाँ डेल्टा ए और डेल्टा वी हैं। तब देखते हैं बेटा क्या होता है। तो पहली राशि तो आ जाएगी ए प्लस माइनस डेल्टा ए और दूसरी राशि आ जाएगी बी और प्लस माइनस डेल्टा बी। अब दोनों का क्या करना है हमें? गुणनफल। तो चलिए करते हैं गुणनफल क्या आता है। गुणा के लिए कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। चलो हमें इसका गुणा करना है, तो चलिए हमने इस तरीके से लिख लिया। चलिए गुणा करते हैं। ए का बी में क्या आ जाएगा? ए बी। ए का इसमें तो प्लस माइनस ए डेल्टा बी। अब ए का हो गया दोनों में। अब बी का इसमें तो प्लस माइनस डेल्टा ए या बी डेल्टा ए ऐसा लिख सकते हैं, या फिर इसके साथ प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। अच्छा बेटा एक बात बताओ, दो छोटी छोटी राशियों अर्थात जो एक से छोटी राशियां हैं उनका गुणा करेंगे तो वो बहुत ही और ज़्यादा छोटी होती जाएंगी। तो इसको क्या मान लिया जाए? यदि नगण्य मान लिया जाए तो देखिए क्या होता है। क्या करना है हमें? इसको मतलब जीरो के बराबर मान लेना है। ठीक है, इस इतने को नगण्य मान लेने पर, नगण्य का मतलब होता है लगभग जीरो ही है, नगण्य मान लेने पर, क्योंकि इससे हमारे कैलकुलेशन ही बढ़ेगा, इसलिए हमने इसको बिल्कुल जीरो के बराबर मान लिया कि ये तो हो गया हमारा जीरो। क्योंकि दो छोटी छोटी राशियों का गुणा करेंगे, सपोज कर लो मैंने किया 0.03 और 0.09, तो जैसे मैंने किया 9 3 27 या 0.3 ही किया तो आ जाएगा 9 3 27। अब 4 अंक बाद जीरो लगाएंगे तो देखिए ये पहले तो कम ही थी, अब देखिए एक से और ज़्यादा कम हो गई। तो इनको क्या कर लिया मैंने? नगण्य मान के उसको छोड़ दिया। तो अब क्या आया मेरे पास? ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी और प्लस वी डेल्टा ए, यही आया। इसकी तुलना करवाइए ज़रा, जो मैंने माना था, क्या माना था? जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो जेड बराबर मेरे पास क्या आया? ए बी, और हमारे पास डेल्टा जेड बराबर क्या आया? ए डेल्टा वी प्लस बी डेल्टा ए। ठीक, कुछ इस तरीके का हमारा आया गुणनफल में। अब हम त्रुटि निकालना देखते हैं कैसे निकालते हैं। ये आ गया। अब हम निकालते हैं भिन्नात्मक त्रुटि। क्या? भिन्नात्मक त्रुटि। तो भिन्नात्मक त्रुटि निकालने के लिए मैंने क्या किया? वास्तविक मान अर्थात डेल्टा जेड औसत त्रुटि बटे वास्तविक मान ये ले लिया। चलिए अब मैं यहाँ लगा देता हूँ डेल्टा जेड का मान। कहते हैं कि ये डेल्टा जेड की वैल्यू कितनी है? ए डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा ए। ठीक, और अपॉन जेड कितना है? ए बी। तो ये मेरी आ गई है भिन्नात्मक त्रुटि। अब हम निकालते हैं प्रतिशत त्रुटि।
प्रतिशत त्रुटि कैसे आती है भाई? भिन्नात्मक त्रुटि में अर्थात a डेल्टा b प्लस b डेल्टा a मैं यदि मैं 100 का गुणा कर दूं तो ये मेरी कौन सी त्रुटि आ जाती है? प्रतिशत त्रुटि आ जाती है। तो बेटा देखिए, जब दो राशियों का गुणनफल करेंगे तो हमें कुछ नहीं करना है, त्रुटियां लेनी है दोनों, और इस तरीके से हमारा जे बन गया एक फार्मूला। यदि दो गुणनफल में त्रुटियां निकालते हैं तो इस फार्मूले से हम लोग गुणनफल में त्रुटियां निकालेंगे। कुछ नहीं किया, इसको नगण्य इसलिए माना क्योंकि दो छोटी छोटी राशियों का गुणा करते हैं तो वो भी 0 के बराबर चली जाती है, और जो हमने इससे कंपेयर की हमारे पास भिन्नात्मक त्रुटि आई और प्रतिशत त्रुटि आई। चलिए कॉपी कीजिए। देखिए बेटा, गुणनफल में त्रुटि निकालने के लिए मैंने एक सवाल ले लिया है, एक बल ले लिया 10 प्लस माइनस 1.1 न्यूटन का है, अर्थात 10 उसका वास्तविक मान है और 1.1 की त्रुटि है। इसके बाद एक बिंदु पर कार्य कर रहा है वो, और हमें अपनी दिशा में वह 7 प्लस माइनस 0.5 मीटर को विस्थापित कर देता है। तो कार्य निकालना है त्रुटि सहित। पहले अपन लोग त्रुटि सहित निकालना है, अर्थात कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बराबर फॉर्मूला हम जानते हैं, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, क्या होता है? बल की दिशा में विस्थापन। तो चलिए, मतलब बल जो होता है, बल गुणा विस्थापन बराबर क्या होता है? कार्य के। तो पहले हम लोग कार्य निकाल लेते हैं, कार्य कितना आया वास्तविक मान से। ठीक है, तो कार्य कितना आएगा बेटा? पहला 10 और दूसरा 7, मतलब a v। ठीक है, a और b को यदि हम साथ में लिखेंगे तो ये आ गया हमारा कार्य 70 जूल, ये अलग आ गया। अब कार्य में हम लोग त्रुटि की बात करें, कार्य में त्रुटि कितने की आई? तो त्रुटि बेटा क्या था फॉर्मूला? ये तो था ए बी, और ये क्या था? ए डेल्टा बी और प्लस बी डेल्टा ए। तो देखिए ए कितना दिया है? 10 गुणा डेल्टा वी कितनी है? ये है ना डेल्टा वी 0.5 प्लस वी 7 है, डेल्टा ए 1.1 है। तो चलिए कार्य में त्रुटि निकालते हैं। 10 पना 50 अर्थात 5 और 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 77 और 5 को जोड़ेंगे तो 12.7 जूल। ये आ गई है हमारी त्रुटि। तो कार्य अब कितना आ गया? कार्य अर्थात कुल कार्य त्रुटि सहित। तो कार्य हमारा पहले आया था 70 और ये प्लस माइनस 12.7 की क्या आ गई हमारे पास? त्रुटि आ गई। अब आप लोग भिन्नात्मक और प्रतिशत त्रुटि आराम से निकाल सकते हैं, डेल्टा जेड अपॉन जेड और गुणा में 100। तो प्रतिशत यदि इन दोनों को सीधे अपॉन कर देंगे तो हमारे पास भिन्नात्मक त्रुटि आ जाएगी। तो चलिए, ये तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि कार्य निकालना है, हमने पहले वास्तविक मान निकाला तो 70 जूल आ गया, और फिर उसके बाद हमने त्रुटि भी निकाली तो a डेल्टा b प्लस b डेल्टा a होता है, तो 12.7 आ गया। तो हमारा कुल कार्य कितना हो गया? जो तो 70 था और कार्य में जो त्रुटि आई थी तो इतनी, तो ये आ गया हमारा त्रुटि सहित कार्य। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए बेटा, अब देखते हैं हम लोग भाग में त्रुटि। किस में? अर्थात डिवाइड में त्रुटि। अब देखते हैं भाग में त्रुटि। अब भाग करेंगे यदि दो राशियों का तो क्या गलती आएगी, उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो दो राशियों के भाग में त्रुटि निकालने के लिए हम उनको फिर किसी न किसी रूप में व्यक्त करेंगे। तो देखते हैं, दो राशियों के भाग में त्रुटि निकालने के लिए हम क्या करते हैं? भाग में त्रुटि निकालने के लिए हम उसे, अभी हमने जेड से कर लिया था, अब एक और कोई ले लो, मान लो एफ ले लो, जी ले लो, कुछ भी ले लो, डेल्टा एफ से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। चलो फिर वही करते हैं, दो राशियां ले लेंगे। माना ए व वी दो राशियां हैं, मान ली मैंने, दो राशियां हैं जिनकी त्रुटियां भी मान ली, जिनकी त्रुटियां
डेल्टा ए व डेल्टा वी है। क्लियर। अब हमें भाग में बेटा त्रुटि निकालनी है कि यदि इन दो राशियों का भाग करेंगे तो क्या आएगा। तो पहली राशि मेरे पास ये आएगी प्लस माइनस डेल्टा ए तथा दूसरी राशि ये आएगी प्लस माइनस डेल्टा वी। अब निकालते हैं भाग। भाग में त्रुटि निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों राशियों का भाग कर देंगे। मतलब ए प्लस माइनस डेल्टा वी डेल्टा ए अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा वी। ठीक जी, आ गया हमारे पास। अब ऐसे तो ये सॉल्यूशन होगा नहीं, तो चलिए कॉमन ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया ए कॉमन, क्या बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और नीचे से मैंने ले लिया वी कॉमन, क्या बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। क्लियर। तो यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ये हमने ले लिया ए अपॉन बी और 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और ये इसको यदि मैं ऊपर ले जाऊँ तो 1 प्लस माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वी की पावर -1। ये तो सिंपल है, बस इसको खोलना है कि इसको कैसे खोलेंगे। तो इसको खोलने के लिए हम लोग एक द्विपद समीकरण लगाते हैं, अर्थात द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय आप लोगों को मैथ में पढ़ने को मिलेगी। फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होता है, जैसे दो टर्म है ए प्लस बी की पावर एन का हमें फार्मूला खोलना है। तो फार्मूला होता है बेटा एन सी 0 ए की पावर एन बी की पावर 0, फिर प्लस आता है एन सी 1 ए की पावर अब एक घट जाती है बी की पावर 1। ठीक इसी प्रकार फिर आता है एन सी 2 ए की पावर एन माइनस 2 बी की पावर 2, ऐसे ही डॉट 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 चलता रहता है। तो इस प्रमेय से जब आप खोलेंगे तो सारे के सारे टर्म 0 आ जाएंगे, ओनली ये अकेला बचेगा। तो चलिए देखते हैं क्या बचा, ए अपॉन बी, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और यहाँ बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। सारे के सारे टर्म नगण्य हो जाएंगे, सब 0 हो जाएंगे। ये एक प्रमेय है, ये आप लोगों को मैथ में पढ़ने को मिलेगी। तो चलिए अब हम दोनों का क्या करते हैं, गुणा करते हैं और देखते हैं। तो क्या आएगा ए अपॉन वी, और यहाँ पे मैंने मल्टी किया तो आ गया 1 का 1 से 1, अब 1 का इससे क्या आएगा प्लस माइनस डेल्टा वी अपॉन बी, और फिर अब मैंने इसका इससे किया तो क्या आया प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और प्लस माइनस इससे किया तो डेल्टा ए अपॉन ए गुणा डेल्टा वी अपॉन वी। ठीक। तो देखिए बेटा दो और छोटी छोटी राशियों का गुणा हो रहा है, तो इसको भी क्या मान लेंगे 0 के बराबर। तो किसको नगण्य मानेंगे हम लोग, डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा वी अपॉन बी को नगण्य मानने पर। तो मैंने इनको नगण्य माना, अर्थात 0 के बराबर मान लिया, क्योंकि ये दो बहुत ही छोटी राशियां हैं तो ये 0 के बराबर हो जाएंगी। तो मेरे पास क्या बचेगा ए अपॉन बी, और फिर आया 1 प्लस माइनस डेल्टा वी अपॉन बी और प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए। यही आया, उसको मैंने नगण्य मान के छोड़ दिया। तो चलिए इसका गुणा करते हैं, तो आ जाएगा ए अपॉन बी प्लस माइनस क्या आएगा बेटा, ए का गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा डेल्टा ए डेल्टा वी अपॉन वी स्क्वायर। ठीक। और ठीक इसी प्रकार यहाँ भी आएगा प्लस माइनस क्या आएगा ए डेल्टा ए अपॉन में ए बी, कुछ इस तरीके का आएगा मेरे पास। तो चलिए इससे कुछ कॉमन निकाल लेते हैं। ए बी जैसे मैं कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास आ जाएगा ए बी प्लस माइनस, यहाँ से ए बी मैंने कॉमन निकाल लिया, क्या बचा डेल्टा बी अपॉन बी और प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। तो यहाँ से यदि मैं इसकी तुलना करवाऊँ एफ प्लस माइनस डेल्टा एफ से, तो देखिए एफ बराबर क्या आता है और डेल्टा एफ। तो एफ बराबर मेरे पास आ जाएगा ए अपॉन बी और डेल्टा एफ बराबर आ जाएगा ए अपॉन बी और डेल्टा बी अपॉन बी और प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। तो चलिए इसको नोट कीजिए या फिर यहाँ पे लगा लीजिए इसको और देखते हैं क्या आता है। तो भिन्नात्मक त्रुटि यदि मैं निकालूं, भिन्नात्मक त्रुटि, तो क्या आएगी भिन्नात्मक त्रुटि, क्या होता है भिन्नात्मक त्रुटि बराबर होता है डेल्टा एफ अपॉन एफ। तो डेल्टा एफ की वैल्यू कितनी आई ए अपॉन बी
और डेल्टा वी अपॉन वी और प्लस डेल्टा ए अपॉन ए और अपॉन में ए अपॉन बी। ए अपॉन बी से ए अपॉन बी कैंसल, डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। ये आ गई मेरे पास भिन्नात्मक त्रुटि। अब मैं प्रतिशत त्रुटि निकालूं तो वो भी आ जाएगी। इसमें कितने का गुणा कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे तो मेरे पास प्रतिशत त्रुटि अर्थात डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए और गुणा में 100। तो इस प्रकार मैंने प्रतिशत त्रुटि और भिन्नात्मक त्रुटि निकाली। भाग में क्या किया, इसको द्विपद प्रमेय से खोला तो जे आ गया, इसका मल्टी किया, ये क्या है इसको नगण्य मान लिया क्योंकि दो छोटी राशियां हैं। फिर एक कॉमन लिया मैंने, गुणा किया, जे मेरे पास एफ और डेल्टा एफ के मान आ गए तो मैंने एफ और डेल्टा एफ आ जाते हैं तो भिन्नात्मक और प्रतिशत दोनों आराम से निकाल सकते हैं। चलिए एक कॉपी कीजिए। चलिए बेटा, आज कुछ वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो रही है तो आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम देखते हैं घात में त्रुटि और भाग में त्रुटि के कुछ सवालों को लगाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।